हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज 2-3 दिन के बाद आपकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बीच में मुझे घर जाना पड़ा, तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा रहने वाला है, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे हम आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे, इन सभी के बारे में देखेंगे। और जो इसमें डिटेल में कौन कौन से शासक आपके रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, वो है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान, और लास्ट में आपकी कौन है, बलबन। तो इन चार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बीच वाले इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने टॉपिक वाइज आप जो है वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। स्पेशली अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में गुलाम वंश देखने वाले हैं। 1206 से 1290 तक आपका जो है गुलाम वंश रहा था। उसमें सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो आपको जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी ने गजनी से इसे खरीदा था, याद रखना है। और इसको बनाया था आमीर अख्तूर, यानी कि अश्वशाला का प्रधान इसको जो है नियुक्त किया था, लेकिन जो इसका गवर्नर के रूप में ये काफी प्रसिद्ध हो गया था। इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। जब हम बात करें तो मोहम्मद गोरी ने 2 युद्ध लड़े थे। तराइन का युद्ध, इसको थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तराइन का युद्ध आपका जो है 1191 में प्रथम हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें कि पहली बार जो है मोहम्मद गोरी जो हार गया था 1191 में। दूसरी बार मोहम्मद गोरी जो जीत गया था। किसके साथ युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो आई होप आपको तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध आपको याद हो गया होगा। ये मैंने क्यों बताया, ये आपको भी लास्ट में बीच में पता चल जाएगा। ये मैंने तराइन का युद्ध इसमें आपको क्यों बताया। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने क्या है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब मोहम्मद गोरी आपके वापिस चले गए थे, उस समय जो इसने क्या है, यहाँ के जो जितने भी छोटे मोटे आसपास के जितने भी आपके, जैसे कि आपके रणथंभौर वगैरह, जितने कनौज वगैरह, जितने भी आपके जो यहाँ पे आसपास के क्षेत्र थे, और इसने क्या कर दिया, वहां पे जो है अपना आक्रमण शुरू कर दिया। और जो तुर्क साम्राज्य था उसका विस्तार करना इसने शुरू कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम तुर्क शासक था, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, उसकी जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने क्या कर दिया, स्वयं को जो स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने सुल्तान का पद घोषित, खुद को सुल्तान घोषित इसने नहीं किया, या सुल्तान की बात इसने नहीं ली। इसने खुद को कहा था सिपाहदार या फिर मलिक। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसका शासनकाल अगर आप देखिए 1206 से 1210 के बीच जो है इसका शासनकाल रहा था। इसके अलावा इसने क्या क्या किया, भारत की प्रथम जो मस्जिद कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो है भारत की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। ये कहाँ किया गया, तो ये आपका दिल्ली में। तो ये आपने ध्यान रखना। भारत की जो पहली मस्जिद है उसका क्या नाम है, इस तरह से क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो ये है कुव्वत उल इस्लाम। भारत की प्रथम मस्जिद का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। इसके अलावा इसने और क्या किया, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। तो कुतुब मीनार का जो कार्य प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कुतुब मीनार को जो पूर्ण किसने करवाया था, इसका निर्माण ये करवाया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, क्या किसके द्वारा जो आरंभ की गई थी, यानी निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और किसकी याद में, बख्तियार ये आपने याद रखना। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या इसकी याद में आपके जो है इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। अब जब यह बख्तियार काकी आप याद रखें, तो एक और नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो आपका जो बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी था जिसने कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट किया था। तो ये किसका जो सेनानायक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनानायक था बख्तियार खिलजी। ये आपने ध्यान रखना है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसको ये भी बता देता हूं, आपको काम आएगा। कुमारगुप्त में। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा विक्रमशिला आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, धर्मपाल द्वारा। इसको भी आपने याद रख लेना अगर याद रख सको तो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया। कहाँ बनाया गया था ये,
अजमेर में। तो ये आपने ध्यान रखना है। कुतुब मीनार कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी आपकी दिल्ली में। तो ये थोड़े थोड़े ऐसे फैक्ट आपके याद रखने आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई? तो चौगान खेलते हुए, चौगान यानी कि 8% की बात करें तो 8% इसको पोलो के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है दिल्ली के गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु जो घोड़े से गिरकर हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ये मृत्यु है घोड़े से गिरकर हुई थी। किस खेल को खेलती बार? चौगान खेल को खेलती बार यानी कि पोलो को। इसके बाद आपका जो शासक कौन आता है? इसके बाद जो आते हैं आराम शाह। ये आराम शाह थोड़ी निकम्मा था, इसने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए जो इसका जो शासनकाल आपका जो है 1 वर्ष के करीब भी नहीं रहा था। इसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपके जो है इल्तुतमिश। इसके बाद आपके इल्तुतमिश आ जाते हैं, जो कि इसका जो है दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये आपने याद रखना है। अब इल्तुतमिश आ गए। इल्तुतमिश को ही वास्तविक सुल्तान या फिर प्रथम सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने एक तो जो है ये क्या किया था? बदायूं को, पहले तो सबसे पहली बात है कि इल्तुतमिश जो सुल्तान बनने से पहले क्या था? ये एक बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार कौन था आपका गुलाम वंश में? तो ये था आपका इल्तुतमिश। इसने जो है प्रथम, इसको जो है वास्तविक सुल्तान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान की पदवी के लिए जो है औपचारिक रूप से जो इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। किसको दी गई थी? पहला जो है सुल्तान था, ये कौन था? ये था आपका इल्तुतमिश, जिसे जो है बगदाद के खलीफा से कानूनी रूप से जो है औपचारिक रूप से जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इसने क्या किया? इसके अलावा इसने किया तुर्क चहलगानी, यानी कि 40 सरदारों का जो है एक इसने दल बनाया। 40 सरदारों का जो योग्य शासक थे यानी योग्य सरदार थे, जो कि इसको सलाह मशवरा जो इसके काम जो है राजपाट में जिसका सहयोग करते थे। 40 सरदारों का एक जो है उसने संगठन बनाया, जिसको नाम दिया गया तुर्क चहलगानी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। तुर्क चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश द्वारा की गई। और जो तुर्क चहलगानी को जो खत्म किसने किया था? ये किया था बलबन ने। ये भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। और जो अंतिम जो पूर्ण रूप से जो है खत्म किसने किया था? पूरी तरह से जो है कुतुब मीनार किसने जो है पूर्ण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ, और जो पूरा किसके समय हुआ? आपके इल्तुतमिश के समय में हुआ था। इसके अलावा जो इक्ता प्रथा है, इक्ता प्रथा के जो है किसके समय में ये लागू की गई थी? इक्ता प्रथा भी आपकी जो इल्तुतमिश के समय में प्राप्त की गई थी या लागू की गई, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो है मोहम्मद गोरी की जब हम बात कर रहे थे, उसने तराइन का युद्ध लड़ा था। प्रथम और द्वितीय तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी ने लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191-92 में, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो तृतीय तराइन का युद्ध हुआ वो किसके समय हुआ? इल्तुतमिश के समय में। क्या हुआ? तृतीय जो यानी कि तीसरा तराइन का जो युद्ध किसके समय हुआ? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश और किसके बीच हुआ था? यालदोज के बीच। तो यहाँ मैंने लिखा है यालदोज के बीच, इन दोनों के बीच जो है 1215 में तराइन का जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1215 में। तो ये आपने थोड़े थोड़े फिर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ साथ साथ में, आप समझ लेना। इसके अलावा गुम्बद का जो है पिता यानी गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही गुलामों का गुलाम भी किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इसने क्या किया था? इसने मुद्रा जो है मुद्रा नीति में सुधार करने का जो इसने पहली बार जो प्रयास किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, जिसके संदर्भ में इसने टंका और जो आपका जित्तल का जो है इन दोनों की मुद्रा इसने चलाई थी। तो जो टंका था ये कौन सी मुद्रा थी और जित्तल कौन सी मुद्रा थी, इसको आप कैसे याद रखेंगे आपको आसानी में बताता हूँ। जित्तल में अगर आप देखें तो जित्तल में त बीच में आ रहा है, तो जित्तल आपकी थी तांबे की मुद्रा, यानी कि तांबे का जो ये सिक्का था ये था आपका जित्तल के नाम से जाना जाता था। उसी तरह जो टंका जो आपकी मुद्रा थी ये थी आपकी चांदी की। तो ये आपने ध्यान रखना। आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। टका और जित्तल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टका कौन सी मुद्रा है, जित्तल कौन सी है। जित्तल का आपने त बीच में याद रखना यानी कि तांबा, और टंका आपने सीधा याद रखना आपने चांदी। अगर आपने जित्तल का त याद रख लिया तांबा, तो जाहिर सी बात एक और बच जाता है चांदी। तो टंका थी आपकी चांदी की मुद्रा और जित्तल थे आपके तांबे के सिक्के, यानी कि तांबे की चांदी के सिक्के और आपके तांबे के सिक्के। ये दोनों जो है मुद्रा का सुधार किसने किया था? ये आपके इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, ये आपने खुद जाकर पढ़ लेना। इसके बाद आपके हैं, इसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज।
हालांकि जो है इन्होंने इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, इन्होंने जो है इसके नाम के सिक्के भी चलाए थे। किसके नाम के? रजिया के नाम के जो है सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, इसने ही इसको उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था। लेकिन जो इसमें बीच में रुकनुद्दीन फिरोज आ जाते हैं, ये बीच में आपके शासक बने, ये अयोग्य शासक सिद्ध हुए। उसके बाद फिर से जो है रजिया सुल्तान को जो है एक शासक बनाया गया तुर्क सरदारों द्वारा। अब जो है इसने जो है जब शासक ये बनी तो इसने एक तो पर्दा प्रथा को जो इसने समाप्त कर दिया, और ये जो है अब बाहर आने लगी। प्रथम मुस्लिम महिला भी थी और अंतिम मुस्लिम महिला शासक भी थी गुलाम वंश की, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसने क्या किया? आपके अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या है? अमीर ए आखुर अश्वशाला का जो प्रधान होता है, ये एक पद होता है अमीर ए आखुर। ये दे दिया इसने किसे? एक याकूत। याकूत एक व्यक्ति थे जो कि वहीं के स्थानीय निवासी थे। ये आपने थोड़ा सा स्टोरी याद रखनी है। आप इसे समझिए कि रजिया सुल्तान जो है, ये मान के कहिए, ऐसा किताबों में लिखा गया है, रजिया सुल्तान जो है उससे प्रेम करती थी याकूत से, और उसने याकूत को जो एक पद दिया अमीर याकूत, यानी कि अश्वशाला का प्रधान उसको नियुक्त किया, जिसके कारण जो है इसके जो तुर्क जो सरदार थे, 40 जो सरदारों का संगठन था, वो इससे नाराज भी हो गया था। और इसी के जो है विरोध में क्या है, अल्तुनिया एक शाह जो आपके कमांडर थे बठिंडा के, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और जो याकूत को जो है मरवा दिया। अब जो है रजिया सुल्तान ने क्या किया? रजिया सुल्तान ने जो है अपने जो है ये कहिए राजनीतिक दृष्टि के कौन सी जो है अल्तुनिया से शादी कर दी। और बाद में जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया को किसने मारा था? तो अल्तुनिया को इसका जो भाई था वो था बहराम शाह। बहराम शाह जो है इसको जो है बहराम शाह ने क्या कर दिया? इसको मरवा दिया अल्तुनिया को। और जिसमें जो रजिया सुल्तान जो है भाग गई थी, दिल्ली जा रहे थे दोनों। ये आपने थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। रजिया सुल्तान जो है भाग गई, और जब ये भाग गई तो इसकी जो हत्या किसके द्वारा, डाकू द्वारा की गई। कहाँ की गई? कैथल में। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपने इतना सा रजिया सुल्तान से याद रखना है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। बाकी ये आपकी प्रथम मुस्लिम महिला जो है सुल्तान भी रही, और अंतिम महिला सुल्तान भी रजिया सुल्तान ही थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने जो है चांदी पर जो सिक्कों पर है जो इसका नाम जो है खुदवाया था रजिया सुल्तान का। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बहराम शाह, मैंने आपको बता दिया बहराम शाह ने क्या किया। इस तरह जो है बहराम शाह आपके कुछ समय तक जो है सुल्तान के पद पर बना रहा। उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन जो है आपके मसूद शाह, ये आपके जो है सुल्तान बनते हैं। इसके बाद बहराम शाह के बाद इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में नायक ए मलिकात, नायक ए मलिकात नाम का एक पद जो है बनाया गया, नायब ए ममलिकात। तो आपको आई होप ये दिख रहा होगा, मैंने लिख तो दिया है, लिखा मैंने पहले तब है ताकि कम से कम समय में आपको जो है पूरा गुलाम वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं वो आपको मिल सके। तो ये पद बनाया गया, और इस पद को जो है इस पद का जो है इस पद पे किसको नियुक्त किया गया? इस पद पे किया गया आपके बलबन को नियुक्त। अब क्योंकि बलबन को इस पद पे नियुक्त किया गया, ये किसने किया था? 40 सरदारों का जो है उन्होंने क्या है एक पद घोषित किया, नायब ए ममलिकात, जो आपका चहलगानी है तुर्क, मैंने यहाँ बताया था तुर्क के चहलगानी जो है, यानी कि 40 सरदारों का एक संगठन, इन्होंने एक जो है पद बनाया नायब ए ममलिकात। किसके समय की बात है ये? महमूद शाह के समय की बात। तो इसमें जो है किसको नियुक्त किया गया? बलबन को। इससे क्या हो गया? बलबन के हाथों में धीरे धीरे जो है सारी शक्तियां आ गई। और अब क्या है, बलबन ने क्या किया? बलबन ने आपके जो है ये नसरुद्दीन महमूद, तो नसरुद्दीन महमूद और इसकी माँ के साथ मिलकर इसने क्या किया? इसने जो है इसके विरुद्ध इसमें विद्रोह कर दिया, मसूद शाह के विरुद्ध विद्रोह भड़काया, और उसने क्या कर दिया? इसको जो है गद्दी से उतार कर इसको जो मरवा दिया। उसके बाद जो है शासक कौन बना आपका? सुल्तान कौन बना? सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। अब एग्जाम में एक में ये क्वेश्चन बना था, कहीं मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में था, कि किसकी सहायता से जो है नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बना? तो ये बना था आपके बलबन की सहायता से। अब क्योंकि बलबन ने ही इसकी सहायता की थी, इसीलिए जो है जो अधिकतर जो अधिकार थे बलबन के हाथों में ही थे अभी तो। इसके बाद क्या है, इसने इसकी पुत्री के साथ जो है विवाह कर दिया था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन की पुत्री के साथ जो है विवाह कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि बाद में ऐसा माना जाता है कि बलबन ने इसके खाने में जहर मिला के इसे मरवा दिया था, और बाद में आपका जो है सुल्तान कौन बना? तो ये बना था आपके बलबन। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन इंपॉर्टेंट है, बलबन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं? सबसे पहले इसका शासनकाल याद रख लेना, 1266 से 1286 के बीच इसका शासनकाल था। अब देखिए बलबन ने क्या किया। अच्छा, एक बात ये याद रखनी कि नसीरुद्दीन महमूद की जब इसने जो है हेल्प की थी, यानी कि मदद की थी सुल्तान बनने में, तो इसके जो है इसके बोलेंगे कि
इसकी खुशी में या फिर उसके एवज में इसने क्या किया था, इसने एक जो है उपाधि दी थी, तो ये दी थी उल्गू खां की उपाधि। तो उल्गू खां की उपाधि दी थी बलबन को, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उल्गू खां की उपाधि किसे दी गई, तो ये दी गई थी आपके बलबन को, इसको आपने याद रख लेना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके बलबन की हम बात कर रहे थे। बलबन ने एक तुर्क चहलगानी यानी कि 40 सरदारों का जो है एक जो है संगठन था, उसको जो है आपका समाप्त किसने किया, तो बलबन ने किया। मैंने पहले भी आपको बता दिया था शायद। इसके अलावा नियामत खुदाई, नियामत खुदाई क्या होता है कि यानी कि ईश्वर का जो है आपका, ईश्वर का आप कहें कि ईश्वर का प्रवक्ता या फिर ईश्वर के द्वारा जो जिसे प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया है, नियामत खुदाई और साथ ही जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया खुद को इसने कहा, और ईश्वर का प्रवक्ता यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई, और जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया इसने खुद को कहा। इसके अलावा सिजदा एवं पापोस प्रथा जो इसने चलाई थी। अच्छा, जो पहले ये है, ये दोनों आपका जो है नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही, ये दोनों आपको जो देवीय राजत्व के जो सिद्धांत है उन दोनों में ये बीच में आता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आपने इतना याद रखना कि इसने ऐसी प्रथा चलाई। इस प्रथा के अनुसार क्या है, नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व इसने खुद को कहा था, ये आपने ध्यान रखना। बलबन की बात कर रहे हैं। दूसरा इसने क्या, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया से उत्पन्न जो है इसने खुद को कहा था, यानी कि सुल्तान पद को इसने कहा कि सुल्तान क्या है आपकी ईश्वर की छाया का, ईश्वर की छाया से उदित है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसने प्रथा चलाई सिजदा और पापोस। अब सिजदा और पापोस क्या प्रथा थी, ये आपको मैं बताता हूँ। सिजदा जैसे कि आपको जो है लिखने से ही पता चल रहा है, यानी कि सिर झुकाकर जो है अपने जो सुल्तान के सामने रहना, सिर झुकाकर रहना। इसके अलावा पापोस यानी कि जो है पेट के बल लेटकर जो है उसके पैरों को चूमना। तो पापोस से पाँव याद रखना, सिजदा से आपने सिर झुकाकर आपके हमेशा सुल्तान के सामने रहना। तो सिजदा और पापोस प्रथा भी किसने चलाई थी, ये भी आपके बलबन ने चलाई थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, रोह और लख्त की नीति पर इसने जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी, वो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। गुलाम वंश का था ये आपने ध्यान रखना है। रोह और रक्त की नीति और शुद्धता पर इसने जो है बल दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। अपने विरोधियों के विरुद्ध इसने ये चलाई थी, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका और क्या बच जाता है, इसके अलावा आपका और बच जाता है। इसके बाद केकू बाद आपके आते हैं, तो वो आपके लास्ट में आते हैं, उनको आपने छोड़ देना है, इंपॉर्टेंट उसके बारे में नहीं है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने अपनी ओर से तो कवर करवा दिया है। आई होप ये हो गया। एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुब मीनार इसने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने इसको जो है खत्म किया। इल्तुतमिश की जब बात आएगी तो इसने बदायूं का ये सूबेदार था। तराइन की जो तीसरी लड़ाई इसने लड़ी थी और जिसमें ये जो है विजित भी यानी कि विजय भी प्राप्त हुई थी। तराइन के तृतीय युद्ध में कौन जीता था, तो इल्तुतमिश जीता था। किसके साथ हुई थी, ये यादूद के साथ हुई थी, ये आपने याद रखनी है। इल्तुतमिश से इंपॉर्टेंट क्या है, इसने तुर्क चहलगानी यानी कि 40 सरदारों के संगठन का जो है इसने जो है इस संगठन एक बनाया था 40 सरदारों का, जिसको नाम दिया गया तुर्क चहलगानी। इसके अलावा रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान और प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम सुल्तान आपकी रजिया सुल्तान थी। याकूत इसका एक प्रेमी था, ऐसा माना जाता है, जिसको किसने अमीर आखुर पद दिया था, यानी कि अश्वशाला का प्रधान इसको जो है नियुक्त किया था। इसके बाद आपने याद रखना बलबन रोह और रक्त की नीति अपनाई, सिजदा और पापोस प्रथा चलाई। इसके अलावा और इसने क्या किया, इसके अलावा नियामत खुदा इसने खुद को कहा और जिले इलाही भी इसने खुद को कहा। तो ये आपने इतना सा याद रखना है। बाकी जो है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी ओर से मैंने कोशिश की है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। पहले ही आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको लिख के दे दी थी ताकि जो है लिखने में आपका समय व्यर्थ ना हो। आई होप आपको ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।